इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। घट घट जीवन ज्योति जला दो, मंगल में भगवान करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। मन वीणा के तार सजा दो, हर पल गाऊं गान, करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में भगवान करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। ओ मेरे गुरु जी पूजा करूं मैं भक्ति भाव से, ओ मेरे प्रभु जी पूजा करूं मैं भक्ति भाव से। पलकों के आसन पे तुमको बिठाऊं बड़े चाव से, शांत भाव छवि मन को भाए, हृदय कमल मुस्काए, करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में भगवान करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। ओ मेरे पास प्रभु नैया पड़ी है मझधार जी, ओ मेरे महावीर नैया पड़ी है मझधार जी। आप बिना प्रभु कौन लगावे इसे पार जी, आप बिना गुरु कौन लगावे इसे पार जी। छोड़े आपको कित में जाऊं, चरण शरण मिल जाए, करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। घट घट जीवन ज्योति जला दो, मंगल में भगवान करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। ओ मेरे गुरुवर जी सुन लेना अब तो पुकार जी, ओ मेरे गुरुवर जी सुन लेना अब तो पुकार जी। अपना बना के गुरुवर कर देना मेरा
पार जी। गुरुवर के हैं भक्त ये सारे, भक्ति सुधा बरसाए। करूँ मैं वंदना, करूँ मैं वंदना। महानुभाव, जीवन में आप कई चीज़ों को धारण करते हैं, जैसे वस्त्रों का धारण करते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ों का आप धारण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप साधारण ही बने रहते हैं। आप बहुत सारी वस्तु को धारण करते हैं लेकिन उसके बाद भी साधारण ही बने रहते हैं। जीवन में आप बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं और उसके बाद भी आप साधारण बने रहते हैं। उसका कारण क्या है? तो आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, गुरुदेव और अन्य आचार्यों ने कहा कि आपको जो वस्तु को धारण करना है, ना तो आप उसका धारण कर पाते हो और ना उसका आप निर्धारण कर पाते हो। कौन सी वस्तु आपको धारण करना है उसका आप निर्धारण नहीं कर पाते, और उसके बाद में आपके पास यदि किसी चीज की कमी है तो किस चीज की कमी है? बताइए, किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है आपके पास? आपसे कोई पूछे कि आपके पास किस चीज की कमी है तो क्या बोलोगे आप? कुछ चीज कमी नहीं, पक्का? फिर मांगने मत आना भगवान के पास, गुरु के पास की कमी नहीं। किस चीज की कमी है? तो कहा इंसान के पास रुपए है, पैसा है, बंगला है, मकान है, बीवी है, बच्चे है, भोजन है, सब कुछ है, लेकिन यदि कमी है तो धैर्य की कमी है, धीरज की कमी है कि इंसान धीरज को धारण नहीं कर पाता, धैर्य को धारण नहीं कर पाता, इसलिए इंसान भटकता रहता है, लटकता रहता है और परेशान होता है। आप लोग तो भजन में कहते हैं ना अभी कि मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता। धैर्य को धारण करने पड़ेगा। मोक्ष को भी पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? धीरज तो रखना ही पड़ेगा। बिना धैर्य रखे, बिना धीरज रखे आपके जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। धैर्य कहाँ रखना है, संयम कहाँ रखना है, धीरज कहाँ रखना है? तो कहते हैं अपनी वासनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने गलत विचारों पर, अपनी अशुभ क्रियाओं पर आपको थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। इंद्रिय कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। आप में से इतने सारे लोग बैठे हैं, सारे कितने इंद्रिय जीव हैं? कितने इंद्रिय हैं? बताइए बाबा जी, कितने इंद्रिय जीव हैं सारे? आप इतने सारे सैकड़ों लोग बैठते हो रोज, आप लोग कितने इंद्रिय जीव हो? 4, 5। अच्छा, किसी व्यक्ति की दोनों आंखें फूट जाएं तो कितना इंद्रिय रहेगा वो? 4। वो बोले 5। अच्छा, आंख है तो भी 5 और आंख नहीं है तो भी 5। देखिए, इंद्रिय तो 5 ही रहेंगी। आंख चली गई अलग चीज है, लेकिन आंख की शक्ति थी, देखने की क्षमता तो थी ना। तो इंद्रियां 5 होती हैं। प्रत्येक इंसान पंचेंद्रिय जीव है, लेकिन पांचों इंद्रिय में सबसे ज्यादा खतरनाक, डेंजर, डिफिकल्ट, खतरे की घंटी 440 वोल्ट कौन सी इंद्रिय है? सबसे ज्यादा डेंजर, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा इंसान को परेशान करने वाली स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय होती हैं। इनमें से कौन सी इंद्रिय है जो सबसे ज्यादा डेंजर है, 440 वोल्ट का करंट है, खतरनाक है? कौन सी है? वो बोले आंख, वो कह रहे कान, वो कह रहे नाक, कोई कह रहा है जिब्बा। देखिए, सबसे ज्यादा यदि कोई खतरनाक इंद्रिय है तो ये रसना इंद्रिय है।
क्यों है पता आपको? आंख कान सुनने का काम करता है, आंख देखने का काम करती है, स्पर्शन छूने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है, लेकिन रसना इंद्रिय ऐसी है जो दो काम करती है। रसना इंद्रिय ऐसी है जो दो काम करती है। पहले तो चखती भी है, खाती है ना, पहले तो चखती भी है और उसके बाद में बकती भी है, कि खाती भी है और बोलती भी है। इसलिए रसना इंद्रिय दो दो कार्य करती है और रसना इंद्रिय से सारे झगड़े चल रहे हैं। खाता भी है और बोलता भी है, बाकी इंद्रिय सिर्फ एक काम करती, चखती भी है और बकती भी। और जिस व्यक्ति ने रसना इंद्रिय पर धीरज धर लिया, रसना इंद्रिय पे धैर्य को धारण कर लिया, वह कहीं ना कहीं अपने जीवन का उत्थान जरूर कर लेगा। एक बाप बेटी, पिता पुत्र, फादर सन शादी में गए और उन लोगों के पास में शादी का मेन्यू होता था। शादी का मेन्यू नहीं, वेन्यू होता था। और वेन्यू में जाके सबसे पहले उस मेन्यू देखते थे, क्या क्या है, क्या क्या मीनू, क्या क्या रखा हुआ है। और उन दोनों बाप बेटे को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, गुलाब जामुन। तो जहां भी शादी में जाएं और कुछ खाए ना खाए, गुलाब जामुन ही खाते, गुलाब जामुन ही खाते। और लोगों ने प्रसिद्ध मान लिया था कि ये जहां पर भी जाएंगे मात्र गुलाब जामुन ही खाएंगे। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है, हर आदमी की अपनी पसंद होती है। एक दिन दोनों शादी में गए, बड़े छक्के गुलाब जामुन खाए। बेटे ने बीच में एक गिलास पानी पी लिया। पिताजी ने उसको लाल आंखों से देखा, घूर घूर कर देखा, क्रोध की नाक सिकोड़ते सिकोड़ते देखा। जैसे ही घर पहुंचे दोनों, घर का दरवाजा बंद हुआ। बाप ने अपने बेटे को, पिता ने अपने पुत्र को, फादर ने अपने सन को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। और थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा कि बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। बच्चा जमीन से उठा, बोले पिताजी मुझे थप्पड़ क्यों मारा, मुझसे क्या गलती हो गई, क्या कारण हो गया? उसने कहा मूर्ख, गधे का बच्चा, गधे का, बोलो ना गधे का बच्चा। गधा कौन हुआ? बोलते ना गधे का बच्चा है, तो गधा तो ही हो गया। बोले गधे का बच्चा, तमाम बोला उसको। बोले तुझे इतनी अकल नहीं है, तुझे इतनी अकल नहीं है कि पानी तो घर में आके पी सकता था, तू गुलाब जामुन क्यों नहीं खाता रहा? बेटे ने अपने कपड़े झाड़े और कहा बाप नंबरी तो, एक कहावत है ना, कहानी क्या है, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। उसने कहा, बोले पिताजी मैं आपका बेटा हूं, मैंने एक गिलास पानी पिया तो मैंने 10 रसगुल्ले ज्यादा खा लिए, पानी नहीं पीता तो 10 रसगुल्ले कम खा पाता। एक और थप्पड़ पड़ा उसको, फिर गिर पड़ा। अब उठा, बोले अब मुझे क्यों मारा? बोले मूर्ख, ये बात तू मुझे शादी में नहीं बता सकता था, नहीं तो मैं भी 2 गिलास पानी पी लेता और 20 रसगुल्ले। धैर्य धारण करिए, ये हास्य की बात है, कल्पना की बात है कि खाने में इंसान को धैर्य चाहिए, देखने में धीरज को चाहिए, सुनने में धैर्य को धारण करना है, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। हम सब कुछ धारण करते हैं लेकिन तो भी साधारण रहते हैं, और जो साधारण नहीं है, धारण नहीं है, ऋण में नहीं है, उनके जीवन में प्रभु का वास हो ही जाता है। आंख देखती है, मन में भाव जागृत करती है। इसलिए तो कहा है कि 5 इंद्रियों का निरोध जो करते हैं वही मुनि बन पाते हैं। 5 इंद्रिय निरोध, अभी अशोक जी मुनि बनने जा रहे हैं, उनको बताया इंद्रिय निरोध कैसी होती है। वो आरिका बनने जा रही हैं, उनको बताते हैं कि इंद्रियों का निग्रह करना है, इंद्रियों को निरोध करना है, इंद्रियों को रोकना है, इंद्रियों पर ब्रेक लगाना है। क्यों लगाना है? कि जब तक आपकी इंद्रियें चंचल रहेंगी तब तक आपका जीवन भी चंचल रहेगा। और चंचल कौन है? चंचल कौन होते हैं बताइए? चंचल का उदाहरण किसके साथ दिया जाता है? चंचल 2 हैं संसार में, 2 लोग चंचल हैं
संसार में दो लोग चंचल हैं, कौन कौन पता है? संसार में दो लोग चंचल हैं, एक है मनुष्य का मन, भागता रहता है, और दूसरा, एक है मनुष्य का मन जो चंचल है, और दूसरा मरकट। मरकट मतलब बंदर। एक तो मनुष्य का मन चंचल है और दूसरा बंदर चंचल है। बंदर कभी एक डाल पे स्थिर नहीं होता, भागता रहता, उसको कहते हैं मरकट। मरघट नहीं, मरकट। बंदर को मरकट कहा जाता है कि इंसान का मन भी बंदर से ज्यादा खतरनाक है। बंदर तो रुक रुक के चलता है, लेकिन इंसान का मन, कहते ना, कर में तो फिर रही है माला, कर में तो फिर रही है माला, और मन फिर रहा है बाजार में। कर में तो फिर रही है माला, मन फिर रहा है बाजार में, ऐसी माला वाला कैसे होगा माला माल। तो जो भी है जीवन में धारण करना है तो धैर्य को धारण करो, धीरज को धारण करो, जब जाकर आपके जीवन कल्याण होगा। यही मंगल स्वभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।